हेलो एवरीवन। आज हम करने वाले हैं 27 अगस्त के करंट अफेयर्स। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। 27 अगस्त 2022। सबसे पहली न्यूज़ है, एक जॉइंट कमेटी मीटिंग हुई है। जॉइंट कमेटी मीटिंग हुई है और दिस इज़ द थर्ड एडिशन ऑफ दिस मीटिंग। और ये मीटिंग किस किस के बीच में हुई है? मिनिस्ट्री ऑफ स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस एंड मिनिस्ट्री ऑफ बिजनेस एंटरप्राइजेस एंड कोऑपरेटिव ऑफ रिपब्लिक ऑफ मॉरिशस। तो ये मॉरिशस की है। और मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस ये इंडिया की है। इन दोनों की जॉइंट कमेटी मीटिंग हुई है और दिस मीटिंग वाज हेल्ड इन न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली में ये मीटिंग हुई है। ठीक है, और ड्यूरिंग दिस विजिट ऑफ मॉरिशस डेलीगेशन दो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुए हैं। एक तो हुआ है बेसिकली कोऑपरेशन टू बूस्ट द एमएसएमईज, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को के सेक्टर को बूस्ट मिले, इसके लिए दो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुए हैं। सबसे पहला एमओयू जो है वो साइन हुआ है। फर्स्ट एमओयू वो साइन इन अहमदाबाद, अहमदाबाद इन गुजरात। ओके, एंड second MOU was signed in New Delhi, and yes, this is related to Entrepreneurship Development Institute. Entrepreneurship Development Institute. This MOU is related to this, and the next MOU is related to Micro, Small and Medium Enterprises Institute. Okay, so these two MOUs were signed between India and Mauritius. Next news is Cabinet Committee on Economic Affairs chaired by PM Modi has approved the proposal. एक प्रपोजल को अप्रूवल मिल गया है, और बेसिकली प्रपोजल क्या है? अमेंडमेंट होगा किसमें? जो पॉलिसी है एग्जाम्शन की। एग्जाम्शन समझते हैं ना, छूट अगर किसी चीज़ में दी जाती है, तो पॉलिसी ऑफ एग्जाम्शन किसके लिए? वीट के लिए, वीट गेहूं, या फिर मैसलिन फ्लोर, मैसलिन फ्लोर, मैसलिन आटा फ्रॉम एक्सपोर्ट, और एक्सपोर्ट की रिस्ट्रिक्शंस और बैन से। एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस एंड बैन, इसका मतलब है कि कोई भी किसी भी तरीके का बैन है, कोई भी तरीके की रिस्ट्रिक्शंस है, तो वो वीट पे और मैसलिन फ्लोर पे नहीं लगेगी। तो इस पॉलिसी में अमेंडमेंट किया गया है। पहले सब पे लगती थी, अब इनके लिए एग्जाम्पशन मिला है वीट और मैसलिन फ्लोर के लिए, तो इन पे अब नहीं लगेगा कोई भी रिस्ट्रिक्शंस। ठीक है, और इसके लिए इसके रिगार्डिंग नोटिफिकेशन डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड ने निकाला है, इसके रिगार्डिंग नोटिफिकेशन। ओके, एंड बेसिकली दिस इज वाई दिस हैज़ हैपेंड बिकॉज इंडिया एक्सपोर्ट किया है अराउंड, जो वीट का यानी कि फ्लोर वीट है वो 246 मिलियन $US का टोटल वीट एक्सपोर्ट किया है इंडिया ने। ठीक है, और इसमें से 128 मिलियन $US जो है वो तो सिर्फ अप्रैल और जून के बीच में ही एक्सपोर्ट हुआ है, अप्रैल टू जून। तो इसके रिगार्डिंग क्योंकि काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में चीज़ें एक्सपोर्ट हो रही है, वीट एक्सपोर्ट होता है, तो दैट इज़ द रीज़न वाई दे डोंट वांट एनी काइंड ऑफ रिस्ट्रिक्शंस ऑन दीज काइंड ऑफ products, which is exported so much and in a very large quantity. Second thing is one more thing related to it, the Department of Consumer Affairs जो है, Department of Consumer Affairs जो काम करता है Ministry of Consumer Affairs के अंदर, Ministry of Consumer Affairs Food and Public Distribution के अंदर काम करता है। उसने गारमेंट्स, ठीक है, गारमेंट्स का एक्सपोर्ट होता है या फिर कोई या लूज हो या ओपन हो, ठीक है, तो उस केस में
इसके लिए भी इन्हें भी एग्जम्प्ट किया है से एक्सपोर्ट करने से, ठीक है। एक्सपोर्ट करने में इनको भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, जैसे जिस टाइप के गारमेंट्स होते हैं उसमें। और इसके लिए अमेंडमेंट इसमें किया गया, किसमें, कौन से एक्ट में किया गया, लीगल मेट्रोलॉजी, लीगल मेट्रोलॉजी, दैट इज पैकेज्ड कमोडिटी, पैकेज्ड कमोडिटी रूल्स 2011, इसमें अमेंडमेंट किया गया है। और अभी ये क्या बन गया है, ये बन गया है लीगल मेट्रोलॉजी पैकेज्ड कमोडिटी थर्ड अमेंडमेंट रूल, इसका नाम अभी ये हो गया है थर्ड अमेंडमेंट रूल्स 2022, इसका नाम चेंज करके, क्योंकि गारमेंट्स के केसेस में भी एग्जाम्पशन किया गया है, तो दैट इज़ द रीज़न वाई दे हैव अमेंडेड दिस रूल ऑल्सो। सो दो चीज़ों में के लिए अमेंडमेंट हुए हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे। न्यूज़ नंबर थर्ड क्या है, थर्ड न्यूज़ इज़ रिलेटेड टू मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है। और इसने इशू किया है बैटरी, सो ये बैटरी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने इशू किए हैं बैटरी वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स, मैनेजमेंट रूल्स 2022 का अमेंडमेंट इशू किए हैं ये वाले रूल्स। और रिप्लेस किसको, कौन से रूल पहले चलते थे, पहले रूल चलते थे बैटरी मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल्स 2001। तो इसके अकॉर्डिंग पहले ये काम करते थे, लेकिन अभी इसको अमेंडमेंट करके इसमें चेंजेस लाके और ये वाले रूल्स को इशू किया है बैटरी वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2022। और कौन से मिनिस्ट्री है इसके पीछे, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। वाई दिस हैज़ हैपेंड, बिकॉज टू इंश्योर environmentally sound management of waste batteries। सो फॉर इंश्योर करने के लिए दैट देयर शुड बी गुड मैनेजमेंट ऑफ वेस्ट बैटरीज, जितनी भी वेस्ट बैटरीज है उनका मैनेजमेंट सही से हो सके, प्रॉपर मैनेजमेंट हो सके, उसके लिए ये अमेंडमेंट किया गया है, ठीक है। एंड बेसिकली द होल रीज़न बिहाइंड दिस इज़ टू प्रमोट सर्कुलर इकोनॉमी, to promote circular economy. This is also the main aim of Ministry of Environment, Forest and Climate Change behind this. Next news is related to Union Territory of Jammu and Kashmir, and it has become the first among states, whether union territories, that it is going to establish Atal Tinkering Lab, Atal Tinkering Labs, and in partnership with whom? In partnership with नीति आयोग, नीति आयोग की पार्टनरशिप के साथ यूनियन टेरिटरीज और जम्मू एंड कश्मीर पहला स्टेट बना है, स्टेट्स में भी और यूनियन टेरिटरी में पहली ऐसी बना है जो अटल टिंकरिंग लैब को जिसने इस्टेब्लिश किया है, किसके साथ पार्टनरशिप ने, नीति आयोग के साथ पार्टनरशिप करके। एंड नीति आयोग विल रेप्लिकेट द जम्मू एंड कश्मीर मॉडल। नाउ नीति आयोग will repeat the same model of Jammu and Kashmir in all the parts of India, in all parts of India, with on a 50-50 cost sharing ratio, 50-50 cost sharing ratio. It will replicate this model of Jammu and Kashmir to all the areas or to all the states and union territory of India. Fine. Now let's move to next news. Next news is related to Central Public Sector Enterprises. Central Public Sector Enterprises. So it is a Mini Ratna company. A Mini Ratna company work under category first. Okay. And so Central Public Sector Enterprises, a Mini Ratna company category 1 works under Ministry of Railway. ये किसके अंदर काम करती है, रेलवे के अंदर काम करती है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे। एंड क्लाउड एक्सटेल एंड इसके साथ काम करती है। तो पार्टनरशिप करके इन्होंने, लिसन टू मी अगेन, जो सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस है, ये एक मिनी रत्ना है
जो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंदर काम करती है और क्लाउड टेल के अंडर काम करती है। क्लाउड टेल क्या है? बेसिकली एक फुल स्टेक नेटवर्क एज अ सर्विस प्रोवाइडर है। इट इज़ अ नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर, नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है। एंड इट पार्टनर टू लॉन्च, क्या लॉन्च करने के लिए पार्टनरशिप की है? इंडिया का पहला, इंडिया का फर्स्ट शेयर्ड रेडियो एक्सेस नेटवर्क, रेडियो एक्सेस नेटवर्क, रेडियो एक्सेस नेटवर्क को लॉन्च करने, रेडियो एक्सेस नेटवर्क सॉल्यूशन, इसको लॉन्च करने के लिए ये पार्टनरशिप हुई है, ठीक है। एंड दैट इज़ इट, इसमें और कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। और जो ये रेडियो एक्सेस नेटवर्क सॉल्यूशन बन रहा है, इसमें भारती एयरटेल की पार्टनरशिप है, भारती एयरटेल की पार्टनरशिप है, साथ साथ में वोडाफोन इंडिया की भी पार्टनरशिप है, वोडाफोन आइडिया की पार्टनरशिप है, नोकिया की पार्टनरशिप है, ओके। एंड इट इज़ गेटिंग द सपोर्ट फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे एज वेल, फाइन, दैट इज इट। बस, इससे ज़्यादा कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है इसमें। नेक्स्ट न्यूज़ इज रिलेटेड टू कालवा कुंटाला, कालवा कुंटला। अब देखो, इसका प्रोनाउंसिएशन कुछ भी हो सकता है, पर मेरे को तो पढ़ने में यही आ रहा है, कालवा कुंटला। सो तराका, पूरा नाम तराका रामा राव, ठीक है। और दिस इज बेसिकली KTR, ओके। KTR तेलंगाना की जो कैबिनेट है पूरी की पूरी, KTR तेलंगाना, KTR तेलंगाना की, तेलंगाना के जो कैबिनेट मिनिस्टर है, कैबिनेट मिनिस्टर है इंडस्ट्री के और कॉमर्स के, ठीक है। उन्होंने अनवील किया है थीम, किसका? 20th एडिशन, 20वें एडिशन ऑफ बायो एशिया 2022, बायो एशिया 2023। सो बायो एशिया 2023 के लिए, अब इससे तो पता चल गया कि ये हो कहाँ पे रहा है, ये तेलंगाना में ही हो रहा है। और तो इसका थीम, और ये 20th एडिशन है इसका, और इसका थीम लॉन्च किया है किसने? तेलंगाना के कैबिनेट मिनिस्टर ने। और थीम क्या है? थीम इज एडवांसिंग फॉर वन, एडवांसिंग फॉर वन एंड शेपिंग द नेक्स्ट जनरेशन, शेप करना, शेपिंग द नेक्स्ट जनरेशन, अगली जनरेशन ऑफ, नेक्स्ट जनरेशन ऑफ ह्यूमनाइज्ड हेल्थ केयर, ह्यूमनाइज्ड हेल्थ केयर। तो शेपिंग द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ ह्यूमनाइज्ड हेल्थ केयर, दिस इज द एम, एडवांसिंग फॉर वन, शेपिंग द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ ह्यूमनाइज्ड हेल्थ केयर, okay. And yeah, that is it. And it is, this event will be held between 24 to 26 of February 2023 in Hyderabad of Telangana. Now let's move to next news. Next news is related to Airport Authority of India and स्वीडन की, स्वीडन की नेविगेशन सर्विस, स्वीडन की जो नेविगेशन सर्विस है, उन्होंने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है, किससे रिलेटेड? फॉर कोलैबोरेशन इन एविएशन टेक्नोलॉजी, एविएशन टेक्नोलॉजी में कोलैबोरेशन के लिए, एविएशन टेक्नोलॉजी में कोलैबोरेशन के लिए कहाँ पे होगा ये? बेसिकली ये MOU साइन हुआ है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के हेडक्वार्टर पे, जो हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में है। सो एविएशन टेक्नोलॉजी में के लिए मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ है। एंड द ऑब्जेक्टिव बिहाइंड दिस MOU इज टू बिल्ड एन एफिशिएंट, बनाना एक एफिशिएंट, सिक्योर, सेफ एंड सस्टेनेबल सेक्टर, एंड सस्टेनेबल सेक्टर, ऐसा सेक्टर बनाना, इफेक्टिव, सिक्योर, सेफ एंड सस्टेनेबल सेक्टर बनाने के लिए ये MOU साइन हुआ है। अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पर। नेक्स्ट न्यूज़ इज रिलेटेड टू यूनियन मिनिस्टर फॉर एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, जिनका नाम है नरेंद्र सिंह तोमर, नरेंद्र सिंह तोमर। उन्होंने लॉन्च किया है, ही लेड द फाउंडेशन स्टोन, बेसिकली ही लेड द फाउंडेशन स्टोन फॉर व्हाट? फॉर इंडो इजराइल
Indo-Israel Center of Excellence for Vegetables। वेजिटेबल्स के लिए इंडो इज़राइल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर वेजिटेबल कहाँ पे, कौन से एरिया में, चंडोली में। और ये चंडोली कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश में। So Union Minister of Agriculture and Farmers Welfare Narendra Singh Tomar has laid the foundation stone for Indo-Israel Center of Excellence for Vegetable in Chandoli, Uttar Pradesh. Okay, and through वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू। एंड जो है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इस्टेब्लिश किया जाएगा, इट विल बी इस्टेब्लिश विद एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 13.67 करोड़, 13.67 करोड़ के साथ में। ओके, नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट न्यूज़। नेक्स्ट न्यूज़ इज रिलेटेड टू, दिस इज द 9th न्यूज़। So it is related to HDFC Ergo General Insurance Company. Okay, and this is a basically, एक second, okay। सो ये HDFC Ergo General Insurance कंपनी है और ये एक लीडिंग प्राइवेट सेक्टर जनरल इंश्योरेंस कंपनी। इसने लॉन्च किया है क्या, ऑल थिंग्स इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, ऑल थिंग्स ईवी, इसको लॉन्च किया है। और ये क्या है, इंडिया का फर्स्ट वन स्टॉप सॉल्यूशन पोर्टल, वन स्टॉप solution portal। okay, and that will provide all the required information related to electric vehicles। जितनी भी इलेक्ट्रिक व्हीकल से ज़रूरत रिलेटेड चीज़ें हैं उन सब की इंफॉर्मेशन ये पोर्टल देगा। और इसको लॉन्च किसने किया है, HDFC जनरल इंश्योरेंस कंपनी ने लॉन्च किया है। और इट इज launching it with the help of government of India। And what do you know about HDFC Ergo General Insurance Company? So its managing director and chief executive officer name is Ritesh Kumar, and headquarter is in Mumbai, fine। okay, that is it। And next news is related to Small Industries Development Bank of India, and it has partnered with TP Renewable Microgrid Limited. So, Small Industry Development Bank of India has partnered with TP Renewable Microgrid, and it is a wholly owned subsidiary of Tata Powers. And this partnership is done to develop an innovative program। एक innovative program develop करने के लिए ये partnership हुई है। और ये बेसिकली इस्टेब्लिश करेगा 1000 ग्रीन एनर्जी एंटरप्राइजेस, 1000 ग्रीन एनर्जी एंटरप्राइजेस को ये इस्टेब्लिश करेगा अक्रॉस इंडिया, पूरे इंडिया में। ठीक है, एंड बस इतना ही इंपॉर्टेंट है कि स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ने टाटा पावर की सब्सिडरी दैट इज TP रिन्यूएबल माइक्रोग्रिड लिमिटेड के साथ पार्टनरशिप की है 1000 ग्रीन एनर्जी एंटरप्राइजेस बनाने के लिए पूरे इंडिया में। ओके, और yeah, that is it। One more thing, that according to this partnership, after entrepreneurs complete a capacity building program which is organized by SIDBI, they will provide them a what? All the entrepreneurs will provide to SIDBI. Okay, what? Go responsive enterprise incentive। all the entrepreneurs will provide Small Industry Development Bank of India this, that is greeny, that is go responsive
enterprise incentive will be provided to Small Industry Development Bank of India. Now let's move to next news. Next news is related to State Bank of India, and State Bank of India जो बांग्लादेश कंट्री में है, ठीक है, बांग्लादेश में जो SBI है उसके जो हेड है, उसके हेड का नाम है अमित कुमार, ठीक है, अमित कुमार। उन्होंने पार्टनरशिप की है और एक एग्रीमेंट, वी कैन से एग्रीमेंट, एक एग्रीमेंट साइन किया है किसके साथ? बिनोय जॉर्ज। एंड बिनोय जॉर्ज इज ऑब्वियसली ऑफ द हेड ऑफ बांग्लादेश, डेप्यूटी हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया इन बांग्लादेश। ओके, सो बांग्लादेश में डेप्यूटी हाई कमिश्नर है इंडिया के, जो ये बिनोय जॉर्ज है, और इन्होंने दोनों ने मिलकर के एक एग्रीमेंट साइन किया है। व्हाट काइंड ऑफ एग्रीमेंट इज दिस? टू री इंगेज करने के लिए एजेंट फॉर मैनेजिंग वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर इन बांग्लादेश। तो जो ये वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर है, इंडियन वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर, इंडिया वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर होगा ना, ये कहाँ से आ गया? सो लिसन टू मी, जो SBI बांग्लादेश में जो SBI है उसमें उसका जो हेड है अमित कुमार, उन्होंने किसके साथ मिलकर के? बिनोय जॉर्ज जो डेप्यूटी हाई कमिश्नर है इंडिया के बांग्लादेश में, एक एग्रीमेंट साइन किया है जिससे जो एजेंट है, जो इंडिया वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर को मैनेज करते हैं, तो उन्हें सारे के सारे एजेंट्स को दोबारा से री इंगेज करें, ठीक है। और इसके लिए एग्रीमेंट साइन हुआ है अगले 2 सालों के लिए, फॉर द नेक्स्ट 2 years। और या एक सेरेमनी हुई ये सेरेमनी ढाका में ही थी, ढाका बांग्लादेश में ये सेरेमनी हुई थी, और उसी के टाइम पे ये अनाउंसमेंट किया गया, क्योंकि SBI जो है वो SBI रन्स इंडियन वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर को कौन रन करता है? SBI रन करता है बांग्लादेश में। एंड सिंस दिसंबर 2005 दिसंबर से SBI ही इंडियन वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर चलाता है बांग्लादेश में, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पर। नेक्स्ट न्यूज़ इज रिलेटेड टू रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से रिलेटेड न्यूज़ है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इम्पोज की है मॉनेटरी पेनल्टी इम्पोज की है, कितने की? 2.33 करोड़ रुपए की। किस पर की है? स्पंदना स्फूर्ति फाइनेंशियल लिमिटेड पर, जो एक हैदराबाद बेस्ड फाइनेंस फर्म है, ठीक है, उस पर 2.33 करोड़ की पेनल्टी लगाई है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने फॉर नॉन कंप्लायंस ऑफ सर्टेन प्रोविजंस। नॉन कंप्लायंस कुछ सर्टेन प्रोविजंस थे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के, जो इस कंपनी ने फॉलो नहीं किए, ठीक है, एंड इसीलिए उस पर पेनल्टी लगाई गई है। बस इसमें इतना ही इम्पोर्टेंट है, क्या था, किस लिए लगाई है, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। और पेनल्टी लगाने का अधिकार रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास कहाँ से आया? अंडर द प्रोविजन ऑफ RBI एक्ट 1934 के अकॉर्डिंग। फाइन, अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पर। बेसिकली मतलब जो इसका हुआ ये इसलिए हुआ क्योंकि जो क्रेडिट प्राइसिंग गाइडलाइंस होती है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी और माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन की, उसको फुलफिल करने में इट फेल्ड, दैट इज़ द रीज़न वाई पेनल्टी लगाई गई। नेक्स्ट न्यूज़ इज़ रिलेटेड टू मामा अर्थ। बहुत ऐड आते हैं इसके, बहुत सेलिब्रिटीज़ ऐड करते हैं। तो मामा अर्थ का पेरेंट कंपनी नेचुरल प्रोडक्ट्स बनाते हैं। सो मामा अर्थ का जो पेरेंट कंपनी है जिसका नाम है होनासा कंज्यूमर प्राइवेट लिमिटेड, HCPL, होनासा लिख देती हूँ, होनासा कंज्यूमर प्राइवेट लिमिटेड, इसने टॉप किया है
किसमें टॉप किया है? प्रैक्टिस हुडन इंडिया पीई परफॉर्मेंस 2022 की लिस्ट आई है। उस लिस्ट में टॉप करने वाला कौन है? मामा अर्थ की पेरेंट कंपनी HCPL, दैट इज होनासा कंज्यूमर प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, एंड इट इज रिलीज्ड बाय दिस लिस्ट हुडन इंडिया, हुडन इंडिया परफॉर्मेंस लिस्ट जो 2022 की जो लिस्ट आई है, इसको रिलीज किसने किया है? रिलीज किया है प्रैक्टिस ने एंड हुडन इंडिया ने, दोनों ने मिलकर के इसको रिलीज किया है। ठीक है, एंड सेकंड पोजीशन पे कौन आया है? सारी कंपनी ऐसी है, सुना नहीं होगा, इनक्यूबे एथिकल्स। इनक्यूबे एथिकल सेकंड पोजीशन पे आया है एंड थर्ड पोजीशन पे आया है ईकॉम एक्सप्रेस। ईकॉम एक्सप्रेस थर्ड पोजीशन पे आया है। दैट इज इट। और दिस इज द फर्स्ट एडिशन, दिस इज द फर्स्ट एडिशन ऑफ दिस लिस्ट विच इज रिलीज्ड बाय प्रैक्टिस एंड हुडन इंडिया। फाइन, नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट न्यूज। This is related to 14th news. So this is related to Satluj, 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 Satluj Jal Vidyut Nigam Limited. ठीक है, so this is related to SGVN Limited and it has signed a partnership with whom? Kalpataru Power Transmission Limited. Power Transmission लिमिटेड, इसके साथ पार्टनरशिप साइन की है सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड ने, एंड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ व्हाट? फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ 220 केवी किलोवाट डायरेक्ट करंट, दैट इज DC। ठीक है, सिंगल जीरो ट्रांसमिशन लाइन, सिंगल जीरो ट्रांसमिशन लाइन। सो इसके लिए, इसको कंस्ट्रक्ट करने के लिए, इस ट्रांसमिशन लाइन को कंस्ट्रक्ट करने के लिए सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड ने पार्टनरशिप की है कालपटारू पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड के साथ। ठीक है, एंड दे वांट टू, एंड दिस इज हैपनिंग इन द अकॉर्डिंग टू द प्रोजेक्ट ऑफ 210 मेगावाट लुहुरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट के लिए इस ट्रांसमिशन लाइन को बनाया जा रहा है, और कौन कर रहा है इसको? ये कर रहा है, मैंने इसको कई बार रिपीट कर दिया। ठीक है, तो इस प्रोजेक्ट के लिए इतना ये ट्रांसमिशन लाइन 220 किलोवाट DC करंट की डायरेक्ट करंट सिंगल जीरो ट्रांसमिशन लाइन कंस्ट्रक्ट की जाएगी। फाइन, नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट न्यूज़। नेक्स्ट न्यूज़ इज रिलेटेड टू मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने किया है अपॉइंटमेंट, किसका किया है? समीत वी कामत का अपॉइंटमेंट किया है, और उन्हें नया चेयरमैन बनाया गया है। कहाँ का? DRDO, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के नए चेयरमैन कौन बने हैं? डॉक्टर सामित वी कामत, and he is also appointed as secretary of Department of रिसर्च एंड डेवलपमेंट। डिपार्टमेंट ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट के डिपार्टमेंट के भी सेक्रेटरी बनाया गया है सामित वी कामत को, एंड ही इज गोइंग टू सक्सीड हुम? ही इज गोइंग टू सक्सीड जी सतीश रेड्डी। जी सतीश रेड्डी को ये सक्सीड करके, जी सतीश रेड्डी चेयरमैन थे अभी तक DRDO के, अब उनको हटा के, मतलब उनको सक्सीड करके, क्योंकि उनका टेन्योर ख़त्म हो गया, तो डॉक्टर सामित वी कामत को बनाया गया। नेक्स्ट न्यूज़ इज रिलेटेड टू, एक प्लेटफॉर्म है स्पोर्ट्स एंड ट्रैवल प्लेटफॉर्म, स्पोर्ट्स एंड ट्रैवल प्लेटफॉर्म है, और इस प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? ड्रीम सेट गो। ड्रीम करो, फिर सेट करो, और फिर चल दो। ठीक है, दिस इज द प्लेटफॉर्म एंड इट अनाउंस्ड द दैट द फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर सौरव गांगुली, जो फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर है सौरव गांगुली, ठीक है, और इन्हें क्या बोला जाता है? महाराजा ऑफ क्रिकेट, महाराजा ऑफ क्रिकेट बोला जाता है अभी भी। और इनको अपॉइंट किया गया है ब्रांड एम्बेसडर। ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया है किसने? स्पोर्ट्स एंड ट्रैवल प्लेटफॉर्म ड्रीम सेट गो के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं नए सौरव गांगुली, एंड एंड ही इज ऑल्सो द सुपर कैप्टन ऑफ दिस कंपनी। ही इज ऑल्सो सुपर कैप्टन
of this company. Fine, that is it. Next news is related to ऑल इंडिया चेस फेडरेशन ने अपॉइंटमेंट किया है विपनेश भारद्वाज का। विपनेश भारद्वाज का नया अपॉइंटमेंट हुआ है एज इट्स एंटरिम सेक्रेटरी। ये बनेंगे इंटरिम सेक्रेटरी किसके? ऑल इंडिया चेस फेडरेशन के। एंड आफ्टर दिल्ली हाई कोर्ट हैज़ reiterated their order of removing former चीफ भारत सिंह चौहान। तो भारत सिंह चौहान जो फॉर्मर चीफ थे ऑल इंडिया चेस फेडरेशन के, उनको रिमूव करने के जब से दिल्ली हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया है, उसके बाद विपनेश भारद्वाज को इंटरिम सेक्रेटरी बना दिया गया है ऑल इंडिया चेस फेडरेशन का। ठीक है, ओके। एंड दिल्ली हाई कोर्ट ने ये ऑर्डर पास किया था कि भारत सिंह चौहान को अपनी पोस्ट से हटना पड़ेगा, जो उनकी सेक्रेटरी की पोस्ट थी ऑल इंडिया चेस फेडरेशन में। फाइन, तो नया अपॉइंटमेंट इनका हुआ है। अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पर। नेक्स्ट न्यूज़ इज रिलेटेड टू एच डी एफ सी बैंक लिमिटेड इज सेट टू इन्वेस्ट। वो इन्वेस्ट करने वाले हैं कितना? इन्वेस्ट करने वाले हैं 49.9 करोड़ से लेकर के 69.9 करोड़ के बीच में इन्वेस्टमेंट करेगा एच.डी.एफ.सी. बैंक लिमिटेड टू पिकअप अराउंड, क्या करने के लिए? गो डिजिटल लाइफ इंश्योरेंस के स्टेक खरीदना चाहता है। गो डिजिटल लाइफ इंश्योरेंस के स्टेक खरीदना चाहता है कौन? एच.डी.एफ.सी. बैंक लिमिटेड। और कितना स्टेक? अराउंड 10% स्टेक खरीदना चाहते हैं। और इसके लिए 49.9 करोड़ से लेकर के 69.9 करोड़ के बीच में एच.डी.एफ.सी. बैंक जो है वो इन्वेस्टमेंट करेगा। ठीक है, और जो ये इंश्योरेंस लिमिटेड है, लाइफ इंश्योरेंस लिमिटेड, इसको ओन कौन करता है? इट इज़ IPO के अंदर आती है। ठीक है, तो जो इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग के प्रमोटर्स हैं वो इसके शेयर्स ओन करते हैं और उसके शेयर अब एच.डी.एफ.सी. बैंक लिमिटेड खरीद रहा है। तो प्रमोटर्स ऑफ IPO, ओके। और एच.डी.एफ.सी. बैंक जो है उसके चेयरमैन का नाम क्या है? चेयरमैन का नाम है अटानु चक्रवर्ती। अटानु चक्रवर्ती, ओके। एंड इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में, इसका हेडक्वार्टर है। और ये फाउंड हुआ था कब? 1994 में। इट वाज फाउंडेड इन 1994 एच.डी.एफ.सी. बैंक एंड चेयरमैन इज अटानु चक्रवर्ती। फाइन, अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे। सो दिस इज 18th। 19th न्यूज़ इज रिलेटेड टू एयर एशिया इंडिया। एयर एशिया इंडिया, ठीक है, किसके साथ मिलकर के? कैनेडियन एविएशन इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड। कैनेडियन एविएशन इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ मिलकर के एयर एशिया इंडिया ने अनाउंस किया है टू मर्ज CAE राइस ट्रेनिंग सिस्टम। राइस ट्रेनिंग सिस्टम को इसको मर्ज कर रहे हैं, किसके साथ मर्ज कर रहे हैं? एयरलाइन साइमुलेटर ट्रेनिंग प्रोग्राम के साथ मर्जर हो रहा है। CAE, दैट इज कैनेडियन एविएशन इलेक्ट्रॉनिक्स राइस ट्रेनिंग सिस्टम का किसके साथ में? एयर एशिया इंडिया की साइमुलेटर ट्रेनिंग प्रोग्राम के साथ में इसका मर्जर हो रहा है। ठीक है, और जो ये एयर एशिया है इसकी फुल फॉर्म लिखूँ क्या? चलो लिख देती हूँ, एयरलाइन साइमुलेटर ट्रेनिंग प्रोग्राम, ओके। और एयर एशिया जो है ये पहली एयरलाइन है इंडिया की, फर्स्ट एयरलाइन ऑफ इंडिया, इंडिया की, जो अडॉप्ट कर रही है डाटा ड्रिवन ट्रेनिंग प्रोग्राम। डाटा ड्रिवन ट्रेनिंग प्रोग्राम को अडॉप्ट करेगी। ठीक है, किसके अंडर? CAE, दैट इज कैनेडियन एविएशन इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के अंदर। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पर। न्यूज़ नंबर 20 क्या है? कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री ने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है। किसके साथ किया है? नागालैंड गवर्नमेंट के साथ किया है। और बेसिकली ये कोलैबोरेट करेगा
It Confederation of Indian Industry signed a memorandum of understanding with Nagaland government to collaborate. It will collaborate, okay, or basically it will unleash the potential of entrepreneurship talents in Nagaland. ठीक है, जितने भी एंटरप्रेन्योर्स होते हैं उनको प्रमोट करने के लिए एंड दे वांट कि वो लोग अपना टैलेंट शो करें, तो उसके लिए कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री ने नागालैंड गवर्नमेंट के साथ ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है। एंड दिस एमओयू वो साइंड एट नागालैंड कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड इन्वेस्टमेंट कॉन्क्लेव। ये कॉन्क्लेव चल रहा था इसी टाइम पे, इसका अनाउंसमेंट किया हुआ है। और ये कॉन्क्लेव कहाँ चल रहा था? कोहिमा में चल रहा था। नागालैंड काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च एंड इन्वेस्टमेंट कॉन्क्लेव, ठीक है, 2022 की ये चल रही थी। और ये कॉन्क्लेव हुई कब से कब तक के लिए थी? 22 से लेकर के 23 अगस्त तक ये चली थी। और इसका थीम क्या था? पार्टनरशिप फॉर स्ट्रेंथनिंग मजबूत कर रहे किसको? सस्टेनेबल डेवलपमेंट्स को। एसटी मीन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। फाइन। अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पर। नेक्स्ट न्यूज़ इज रिलेटेड टू M.K. स्टैलिन। M.K. स्टैलिन जो चीफ मिनिस्टर है कहाँ के? तमिलनाडु के। उन्होंने इंट्रोड्यूस किए वेरियस इनिशिएटिव्स, बहुत सारे इनिशिएटिव्स उन्होंने लॉन्च किए हैं। और इनिशिएटिव किसके लिए किया? माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए। कहाँ पे किए? तिरुपुर में एक मीटिंग हुई। और उस मीटिंग के टाइम पे तमिलनाडु में ये मीटिंग हुई और यहाँ पे ये इनिशिएटिव लॉन्च किए गए, ठीक है। इसके साथ साथ में कुछ चीज़ें हैं, जैसे तमिलनाडु क्रेडिट गारंटी स्कीम ने कोलैबोरेट किया किसके साथ? क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट के साथ। फॉर व्हाट? फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस। फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस के लिए, जिससे वो एक 90% गारंटी दे सके, 90% गारंटी दे सके कि पैसा वापस आएगा अप टू अ लोन ऑफ 40 लाख, 40 लाख तक के लोन पर, ठीक है। बस इसमें इतना इम्पोर्टेंट है। स्टेट की न्यूज़ वैसे भी इतनी इम्पोर्टेंट होती नहीं है। तो एक और चीज़ देख लो, M.K. स्टैलिन ने एक और चीज़ की है कि MSME ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट प्रमोशन ब्यूरो का नाम चेंज करके क्या कर दिया है? उसका नाम चेंज करके रखा है फेम टीएन। और ये भी नाम चेंज इसी इवेंट के टाइम पे हुआ है, ओके। अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पर। नेक्स्ट न्यूज़ इज रिलेटेड टू बेसिकली जो यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल है जिनका नाम है एंटोनियो ग्यूटेरस, उन्होंने अपॉइंटमेंट किया है साइमन स्टील का एंटोनी ग्यूटेरस, ठीक है। इन्होंने साइमन स्टील का अपॉइंटमेंट बनाया। नए एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी बनाए गए हैं कहाँ के? यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज सेक्रेटेरिएट के। तो एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी बनाया गया है यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज सेक्रेटेरिएट, ओके। किसको? साइमन स्टील को। और जो ये सेक्रेटेरिएट है ये कहाँ पे है? बोन में। और बोन कहाँ पे है? जर्मनी में, ओके। एंड या दैट इज इट, फाइन। बस इसमें इतना ही है। अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पर। न्यूज़ नंबर 23rd। So 23rd न्यूज़ इज रिलेटेड टू हर घर तिरंगा कैंपेन। हर घर तिरंगा अभियान, ठीक है। जो ये अभियान चला था इसमें जो पहला तिरंगा पार्क, फर्स्ट तिरंगा पार्क सेटअप किया जाएगा कहाँ पे? फर्स्ट तिरंगा पार्क विल बी सेटअप इन गुरुग्राम में सेटअप किया जाएगा, दैट इज गुड़गांव बोलते हैं। और गुड़गांव हरियाणा में ये पहला तिरंगा पार्क बनाया जाएगा, ठीक है। और
दिस पार्क विल बी कंस्ट्रक्टेड विद द हेल्प ऑफ M3M फाउंडेशन। M3M फाउंडेशन कोई ऑर्गेनाइजेशन होगी, वो इसकी हेल्प करेगी इसको बनाने में बेसिकली, ठीक है। एंड इसमें इस पार्क में 75 नेशनल फ्लैग्स लगाए जाएंगे अराउंड 12 फीट की हाइट के, ठीक है, 12 फीट ऊंचे 75 नेशनल फ्लैग्स लगाए जाएंगे, ठीक है। और ये दैट इज इट। और इसका जो इनॉग्रेशन है, इस पार्क का इनॉग्रेशन किया है राव इंद्रजीत सिंह ने। राव इंद्रजीत सिंह ने इसका इनॉग्रेशन किया है। इनॉग्रेशन ठीक है इन्होंने किया है, लेकिन कोई बहुत बड़ी पर्सनालिटी होती है उसका इनॉग्रेशन पूछ सकते हैं, मान लो प्रेसिडेंट कर रहा है, PM कर रहा है, CM के लिए भी उसमें स्टेट आ जाता है कि कौन सा स्टेट में हो रहा है, तो वो इम्पोर्टेंट होता है किसने इनोग्रेट किया, दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट। वॉट इज इम्पोर्टेंट इज दैट इट इज दिस पार्क विल बी सेट अप एट विच प्लेस and under which scheme it is happening, this event is happening, that is important, okay। next news is related to defense minister राजनाथ सिंह ने अनवील किया है स्टेटस किसके, वीर राठौड़। और इनका स्टेटस जो है अनवील किया है उनके 385th बर्थडे पर, 385th बर्थ एनिवर्सरी पर। और कहाँ पे किया है, राजस्थान के जोधपुर में, राजस्थान के जोधपुर में ये अनवील किया है। और बेसिकली जो ये वीर दुर्गा दास राठौड़ है, दुर्गा दास राठौड़, इन्होंने ही प्रिजर्व द रूल ऑफ राठौड़ डायनेस्टी, इन्होंने राठौड़ डायनेस्टी का बेसिकली प्रिजर्व करके रखा है, इसका रूल किसके ऊपर, और मारवाड़ जो जोधपुर में है, ठीक है, आफ्टर द डेथ ऑफ महाराजा जसवंत सिंह। तो 17th सेंचुरी में जसवंत सिंह की डेथ के बाद इन्होंने ही राठौड़ डायनेस्टी को बनाए रखा, जसवंत सिंह की डेथ के बाद, ठीक है, इन्होंने इसको बना के प्रिजर्व करके रखा इनकी इस डायनेस्टी को, तो इसीलिए, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पर। नेक्स्ट न्यूज़ इज रिलेटेड टू 25th। सो दिस इज रिलेटेड टू 75th इंडिपेंडेंस डे के दिन क्या हुआ कि 16 पार्क दिल्ली के, जिनका नाम जो है बहुत सारे अनसंग हीरोज इन्होंने अपनी लाइफ डेडिकेट कर दी, अपनी पूरा यू नो सो जो फ्रीडम स्ट्रगल के अनसंग हीरोज थे उन वो डेडिकेट किए जाएंगे, मतलब 16 पार्क जो है वो उनके नाम पे रखे जाएंगे और वो फिर डेडिकेट किए गए हैं दिल्ली के लोगों के लिए। और ऐसा किसने किया है, विनय कुमार सक्सेना ने, विनय कुमार सक्सेना, और ही इज़ द गवर्नर ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली, ठीक है। और दिस हैपेंड एज अ पार्ट ऑफ आज़ादी का अमृत महोत्सव, ठीक है। और ठीक है, जैसे लाला हरदयाल पार्क है, लाला हरदयाल पार्क है, उसका नाम, उसको पहले क्या बोला जाता था, डिस्ट्रिक्ट पार्क जसोला बोला जाता था, उसका नाम अब चेंज करके क्या कर दिया है, लाला हरदयाल पार्क, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पर। नेक्स्ट न्यूज़ इज रिलेटेड टू इंडिया विल स्टार्ट सप्लाइंग पेट्रोल। इंडिया ये शुरू कर देगा सप्लाई करना पेट्रोल को, जिसमें 20% इथेनॉल होगा पेट्रोल में, ठीक है। और कुछ सेलेक्टेड पंप्स पर, पेट्रोल पंप्स पर अप्रैल 2023 से
कुछ सेलेक्टेड पेट्रोल पंप्स पर उस पेट्रोल को जिसमें 20% इथेनॉल होगा वो पेट्रोल को सप्लाई करना शुरू कर देगा इंडिया। ठीक है। एंड इसी से मिलता जुलता ये है कि मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के जो यूनियन मिनिस्टर है जिनका नाम है हरदीप सिंह पुरी, वो उन्होंने बोला है कि इथेनॉल का जो पेट्रोल है, पेट्रोल का 1/5 पार्ट जो है वो इथेनॉल का यूज़ करके बनाया जाएगा पेट्रोल, और ये काम 2025 तक कंप्लीट हो जाएगा कि पेट्रोल का 1/5 पार्ट जो होगा वो इथेनॉल होगा। ठीक है, ये उन्होंने ऐसे बोला है। फाइन। ओके। एक और चीज़ है, नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड, नेशनल 27 नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड के नए चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन बने हैं? पीयूष गोयल बने हैं नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड के नए चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। ठीक है। और फिलहाल ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के यूनियन मिनिस्टर है, और अभी इनको अपॉइंटमेंट किया है एज अ नेक्स्ट चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड। दैट इज इट। ओके। एंड what else? 28th news is related to International Dog Day. International डॉग डे 2022, और इसको हर साल ऑब्जर्व किया जाता है 26 अगस्त 2022 को। ठीक है। एंड बेसिकली इट इज़ टू कमेमोरेट द अनकंडीशनल लव दैट डॉग्स गिव्स टू इट्स मास्टर। ओके। And that is the reason why this day is observed on 26th of August 2022 every year. Okay. And one more thing, 29th news, I hope clearly दिख रहा हो। So 29th news is related to जम्मू एंड कश्मीर में बारामूला डिस्ट्रिक्ट में ठीक है, एक कंजर्वेशन रिजर्व है, उसका नाम है हाइगम वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व। ठीक है, ये लोकेटेड है एंड इट प्लेज अ वेरी सिग्निफिकेंट रोल एज बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन साइट, इको टूरिज्म साइट एंड लाइवलीहुड सिक्योरिटी फॉर द लोकल कम्युनिटीज। ठीक है, इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल एज फ्लड एब्जॉर्प्शन बेसिन। ओके। और वाई इट इज़ इन न्यूज़ बिकॉज दिस कंजर्वेशन रिजर्व इज़ एडेड टू रामसर साइट्स में ऐड कर दिया गया है, क्योंकि 64 वेटलैंड्स थे और उसको अभी 64 से 75 कर दिए, तो 11 और जुड़े हैं उसमें, तो इनका भी अपॉइंटमेंट हुआ है। फाइन। एक और चीज़ है, 30th न्यूज़ इज़ निशान, ठीक है, उनका अपॉइंटमेंट हुआ है। बेसिकली उन्होंने अपॉइंटमेंट किया है कीर्ति प्रकाश का एज मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ रिनोल्ट की जो कार आती है। ठीक है, तो जो वो वाली कंपनी है रिनोल्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, उसके नए मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बने हैं? कीर्ति प्रकाश। ठीक है। ओके, दैट इज़ इट। सो आज के लिए ख़त्म हुआ 30 न्यूज़ ऑफ दिस 27th of August। सो ओके, चलो फिर बाय बाय, टेक केयर।